बार एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष एवं महासचिव पदों के वोटों की गिनती के बाद चंद्रधर मल्लिक अध्यक्ष एवं कृष्ण कुमार मिश्र महासचिव निर्वाचित हुए। अध्यक्ष पद पर चंद्रधर मल्लिक ने अपनी प्रतिद्वंदी अंबर इमाम हाशमी को और महासचिव पद पर कृष्ण कुमार मिश्र ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजीव रंजन ठाकुर को 222 मतों से हराया। दोनों प्रत्याशी विजयी होते ही समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। अध्यक्ष व महासचिव को समर्थकों ने फूल माला पहनाकर खुशी जताई। बार एसोसिएशन के 25 पदों पर शुक्रवार को हुए मतदान के बाद शनिवार को बार एसोसिएशन भवन में सुबह 10 बजे से मतपदों की बंडलिंग शुरू हुई। दरभंगा बार एसोसिएशन का चुनाव जो है अभी हुआ है। प्रेसिडेंट के तौर पे चंद्रधर मल्लिक जी विजयी हुए हैं, भारी मतों से विजयी हुए हैं। हमारे साथ में अभी जुड़े हुए हैं। आइए इनसे हम पूछते हैं कि न्यायालय के विकास के लिए इनकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी। जी, मैं चंद्रधर मल्लिक, नवनिर्वाचित अध्यक्ष दरभंगा बार एसोसिएशन। आपका सही प्रश्न हुआ। सबसे पहले ये होता है कि मुकदमा की संख्या, जो भारी संख्या है मुकदमा की, उसको कमी करने के लिए बार और बेंच का रिलेशन बहुत ही आवश्यक है। हमारा पहला प्रयास होगा कि बार और बेंच का रिलेशन बहुत ही उत्तम बने, क्योंकि बार और बेंच दोनों ही न्यायिक प्रणाली के लिए एक व्यवस्था है जहां की दोनों में समन्वय और सामंजस्य होगा तो डिस्पोजल ऑफ केसेस आसानी से होगा और जल्दी होगा। इसलिए पहली आवश्यकता है बार और बेंच के बीच सामंजस्य स्थापित करना। उसका हम प्रयास करेंगे। यहाँ जो है न्यायालय के अंदर जो है साफ सफाई को लेके या कहें कि शौचालय से लेके जो गंभीर समस्या है, जो दूर दराज से जो मुकदमा लड़ने के लिए इस न्यायालय परिषद में आते हैं, तो ये सब की असुविधा उत्पन्न रहती है। हर हमेशा लोग मतलब जहां तहां यत्र तत्र फेंके रहते हैं। उसके लिए क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, जहाँ तक सफाई सुथरा रहने की बात होती है, उसके लिए तो हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार वो खुद सजग है। सफाई सुथरा का जो प्रावधान है वो नगर निगम अपने स्तर से करती है। उसके लिए नगर निगम को सावधानी बरतनी पड़ेगी और ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे कैंपस के अंदर जो शौचालय की व्यवस्था है वो उत्तम व्यवस्था है और लिटिगेंट के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है, लेकिन उसका उपयोग लिटिगेंट नहीं करते हैं। वो लिटिगेंट न्याय अभ्यर्थी जो हैं वो भी हमारे शौचालय का वकालत खाना में जो बना हुआ है उसका उपयोग करते हैं और जो साफ सुथरा रहता है वो गंदा नहीं होता है। एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? एसोसिएशन को मजबूत करने की सबसे पहली प्राथमिकता पुस्तक की होती है और हमारे यहाँ पुराने पुस्तकों की भरमार है। लोग पढ़ना चाहें उसमें। हमारे यहाँ 1906 ईस्वी में स्थापना की गई थी दरभंगा सिविल कोर्ट की, दरभंगा बार एसोसिएशन का। उसके बाद से जो जर्नल्स आते हैं वो हमारे यहाँ लाइब्रेरी में मिल जाएगी आपको। उसके बाद बहुत से हमारे माननीय जो अधिवक्ता थे जिनका निधन हो गया, उनके परिवार वालों ने उनकी लाइब्रेरी को डोनेट कर दिया हमारे यहाँ। तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ एसोसिएशन की पुरानी किताबों के संबंध में और जर्नल्स के संबंध में भरपूर किताब है। नए किताब अप टू डेट करने की बात जहाँ तक है, तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ कौन कौन सी किताब और जर्नल्स की आवश्यकता है। उस मुताबिक हम और जर्नल्स अपने सहयोगी मित्रों को विश्वास में लेकर और अपनी आर्थिक व्यवस्था और स्थिति को देखते हुए पुस्तक मंगावेंगे और उसको पूरा करेंगे। एक सबसे गंभीर समस्या है अधिवक्ता संरक्षण कानून के लिए हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि जो अधिवक्ता लड़ते हैं केस जीत भी जाते हैं और विरोधी जो होते हैं उनका व्यक्तिगत दुश्मन हो जाते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि अधिवक्ता संरक्षण कानून आना चाहिए? इसका क्या आप? देखिए, थोड़ा समय परिवर्तन के साथ ये थोड़ी आवश्यकता हो गई है, क्योंकि पहले जो लिटिगेंट होते थे वो बदला लेने की भावना से नहीं आते थे। उन्हें न्यायालय की व्यवस्था पर विश्वास था और वे भीतर से रहते थे कि नहीं, हमने गलती किया है, और ईश्वर के रूप में जज को देखते थे। तब उस समय की स्थिति, मानसिकता दूसरी थी। अब क्रिमिनल्स का जो मेंटलिटी है वो चेंज हो गया है। तो उस स्थिति में देखा गया है कि जज के साथ भी
और अधिवक्ता के साथ भी ये स्थिति होती है कि उनको दुर्व्यवहार किया जाता है और दुर्भावना के शिकार बनते हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हिंदुस्तान के एडवोकेट की रक्षा के लिए आवश्यकता है और हमारी प्राथमिकता होगी कि हम अपने एसोसिएशन के माध्यम से इस बात को उठावें और सरकार तक पहुंचावें कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी बनकर तैयार हो। वैसे हमारे स्टेट कमेटी, बिहार स्टेट बार काउंसिल, सेंट्रल कमिटी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विभिन्न स्टेट्स के कमिटीज इस पर सजग है और वे लोग कार्य करते हैं। हम उनमें जुड़ के कड़ी का काम करेंगे। हमारा एसोसिएशन उनको इस संबंध में मदद करेगा और उनको सहयोग करेगा। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुए हैं, तो धर्म पूछ के जो गोली मारा गया है, तो क्या आप उसके बारे में कहेंगे? ये घृणित काम हुआ है। ये समाज के, हमारे समाज में जो कभी नहीं हुआ करता था वो हुआ है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। विशेष बात यह कि हमारी केंद्र सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही है और गंभीरता से विचार करने के साथ साथ कार्य भी कर रही है, इसलिए उस पर कमेंट करना बहुत उचित नहीं होगा। चलते चलते आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि लोग जिस तरीका से ग्रेजुएशन करते हैं, एलएलबी करते हैं, तो फिर उसके बाद एग्जाम देते हैं, पास करते हैं एलएलबी करके और प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है एआईबी, ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम लिया जाता है। तो क्या मतलब जिस तरीका से ग्रेजुएशन करते हैं तो पूरा वर्ल्ड में उसकी मान्यता रहती है, उसके बाद भी जो है एलएलबी करने के बाद भी जो है एआईबी का एग्जाम देना अनिवार्य है। उसमें जो है सो बार बार देने के बाद भी जो है सो छात्र जो है सो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो इस पे क्या आप कहेंगे? देखिए, माफ कीजिएगा, मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, तो इतना जरूर कह सकता हूँ कि हमारी व्यवस्था कहीं न कहीं से कमजोर पड़ी है। अगर आप देखेंगे तो शिक्षा व्यवस्था यदि कमजोर नहीं होती तो ये प्राइवेट कोचिंग नहीं चलता। तो शिक्षा व्यवस्था में वो कैटेगरी के लोग जो बार काउंसिल इंडिया के द्वारा जो मानक तैयार किया गया है एडवोकेट के लिए, वो नहीं होता है। वो फेल वही कर जाते हैं जो उस मानक में उत्तीर्ण नहीं होते हैं। दूसरी बात की लाइसेंस बीएस या ग्रेजुएशन करने के बाद, एलएलबी करने के बाद लाइसेंस तो बार काउंसिल दे देती है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया चाहती है कि एडवोकेट एक्ट के मुताबिक हमारे जो एडवोकेट आवे वो पूरा परिपक्व होके आवे, मैच्योर होके आवे और उनकी जो सोच हो, उनका जो स्टैंडर्ड हो, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मानक के अनुकूल हो। इसीलिए वो जो परीक्षा है वो कंपलसरी है और होना चाहिए। लेकिन सर, इस पे हम थोड़ा टिप्पणी करना चाहेंगे कि जो ग्रेजुएशन होता है उसका मतलब पूरा ऑल कहिए कि ऑल विश्व में मान्यता होती है, लेकिन इसका क्यों नहीं, एलएलबी करने के बाद उसका मान्यता क्यों नहीं होती है, जिसके बाद दो बार एग्जाम जो है दिलाना, ये मतलब जो है ऑल इंडिया बार काउंसिल का, क्या ये न्यायोचित बात है? जो हमारी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की व्यवस्था है, एडवोकेट एक्ट की व्यवस्था है। ये एडवोकेट एक्ट सेंट्रल लेजिस्लेशन है, बार काउंसिल इंडिया का गजट से वो पास है। तो इस स्थिति में जो कानून बना हुआ है उस कानून का पालन जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया करवाती है या हमारे बार काउंसिल पटना के द्वारा लिया जाता है, वो परीक्षा तो कंपलसरी है और लोगों को चाहिए कि उस परीक्षा की तैयारी करें और उस परीक्षा में सफल होवें और अच्छी तरह से वहां से सफलता के बाद अच्छे एडवोकेट ही तैयार होंगे। चलिए, सुदर्शन न्यूज IBN 7 के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।